2026 ये साल क्या लेकर आया है, ये जरूर आपसे जानना है। भारत के लिए ये साल कैसा होगा ऐसा आपको लगता है? रशिया यूक्रेन का युद्ध सबसे अहम रहा है ना। ईरान और ईरान का युद्ध भी हुआ। उसके बाद में एक बालाकोट का बहुत बड़ा, और जो हमने सिंदूर किया और वहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुई, एक विमान गिर गया, बहुत सी विस्फोटक था वो, बिल्कुल विस्फोटक साल रहा 2025। इसमें आगजनी बहुत हुई, बहुत सी तकलीफें आई, बहुत से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है बिकॉज ऑफ यूक्रेन युद्ध। मगर हम भारत की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2025 में भी ऊपर आया, 2025 में भी भारत ऊपर आया। उसका कारण एक सबसे बड़ा यह है कि हमारे को यशस्वी युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला। और नरेंद्र मोदी जिस नक्षत्र में पैदा हुए, मैं उनको युग पुरुष कहने में कभी भी कोताही नहीं करूंगा और कहते आया हूं। आज 2026 में बहुत सुंदर बात यह है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा को शुरू होता है, और कभी कुछ ऐसा समझ लीजिए गुड़ी पाड़वा को भी शुरू होता है। तो चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा से लेके अगले साल की चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा तक हमारा एक्चुअल में वर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। मगर क्योंकि हम 250 साल गुलाम रहे, इसलिए हम 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर जरूर मनाते हैं। मगर मनाना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। विश्व के 90% लोग मनाते हैं तो हम भी मनाते हैं। तो अगर हम ये साल की बात करें तो इस साल में वैशाली जी सुंदर बात यह है कि गुरु राजा है, अच्छा, और मंगल मंत्री है, गुरु संस्कार है, गुरु नरेंद्र मोदी है। ध्यान से सुनिए, गुरु नरेंद्र मोदी है और मंगल उसकी पावर है, मंगल उनकी पावर है। मंगल की राशि वृश्चिक है उनकी, और गुरु सभ्यता देता है, धर्म देता है, संस्कार देता है, आपको जीने की कला सिखाता है, बड़ों की इज्जत करनी सिखाता है, अपने धर्म के ऊपर कैसे अनुशासन रखना है वो सिखाता है। और उसमें नरेंद्र मोदी जैसा मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री मुझे दिखाई दिया है। इसलिए कंटिन्यूसली भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए दिखाई